Hello children, I hope you all are healthy and safe in this Corona Kal by the grace of God. Myself Urmila Rathod and I am taking 8th class संस्कृत। और बच्चों, छुट्टियों से पहले हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे जिनमें लकार, शब्द रूप, प्रत्यय, नीति श्लोका और चित्र वर्णन, इन सभी टॉपिक्स को शायद आपने घर पे बैठ के, मुझे पूरी आशा है कि आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और इनको याद कर लिया होगा इस छुट्टियों के दौरान। अब हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस फिर से चालू करने वाले हैं और इसी के तहत फर्स्ट चैप्टर जो है मैं ले रही हूँ, जिसका नाम है, टॉपिक है नास्ति उद्यम समूह बंधु। यानी कि उद्यम का मतलब होता है मेहनत करना और नास्ति मतलब नहीं, यानी कि मेहनत के समान, समूह मतलब समान, बंधु मतलब मित्र, यानी कि मेहनत के समान कोई मित्र नहीं होता। पहला पैराग्राफ इस तरह से है, कस्मिंचित ग्रामे। अब इस पैराग्राफ को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि यह चैप्टर जो है लंग लकार की फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि पास्ट टेंस में लिखा गया है, भूतकाल में लिखा गया है, जिसमें आपको पता ही है कि जितनी भी कहानियां, ये चैप्टर भी एक कहानी के फॉर्म में लिखा गया है, तो ये जितनी भी कहानियां होती है वो ज्यादातर सभी कहानियां जो है पास्ट टेंस में लिखी जाती है। तो इसका पहला पैराग्राफ है, कस्मिंचित ग्रामे सुमिता अमिता च नामनो द्वे मित्रे अवसताम। किसी गांव में, कस्मिंचित ग्राम में मतलब किसी गांव में, सुमित और अमित, नामनो मतलब नाम के, द्वे मित्रे मतलब दो मित्र, अवसता मतलब रहते थे। द्वयो मित्रों, दोनों मित्रों में से, सुमिता उद्यमी कर्मठ च आसित। सुमित जो है उद्यमी मतलब मेहनती, कर्मठ मतलब कार्य के प्रति निष्ठा रखने वाला, च आसित मतलब दोनों मित्रों में से सुमित जो है वो उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति था। परंतु तस्य मित्रम, परंतु उसका मित्र, तस्य मित्र मतलब उसका मित्र, अमित, कौन है उसका मित्र? अमित, जिसका नाम है अमित। परंतु उसका मित्र अमित अलस मंदबुद्धि चासित, आलसी और मंदबुद्धि था। स कदापि किमपि कार्यम न अकरोत्, वह कभी भी, कदापि मतलब कभी भी, किमपि मतलब कोई भी, कार्य मतलब कार्य, न अकरोत् नहीं करता था। बच्चों, जिस लाइन पर मैं अपना कर्सर रख रही हूँ और जिन शब्दों पर कर्सर रख रही हूँ उन सभी के मैं हिंदी अनुवाद बोलती जा रही हूँ और आप अपने हिंदी अनुवाद, जो हिंदी अनुवाद आप सुन रहे हैं उसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिखते जाएं। अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कर करके हर एक लाइन को अच्छे से समझें और अपनी कॉपी में इसका हिंदी अनुवाद लिखते जाएं। स इतस्ततः भ्रमित्वा कालम यापति स्म, वह, इतस्ततः मतलब इधर उधर, भ्रमित्वा मतलब घूम करके, कालम मतलब समय, यापयति मतलब बिताता था, वह इधर उधर घूम करके अपना समय बिताता था, यानी कि व्यर्थ ही अपना समय गंवाता था। एक दिन या एक बार, सुमिता तम कृषि कार्याय अकथयत, एक दिन सुमित ने तम कृषि कार्याय अकथयत, उसे कृषि कार्य मतलब कृषि कार्य के लिए कहा। एक दिन सुमित ने अपने मित्र से कृषि कार्य करने के लिए कहा। क्या कहा? जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस फोटो में दोनों मित्र आपस में बातें कर रहे हैं। और क्या बातें कर रहे हैं? वो मित्र, हे मित्र, त्वम वृथा इतस्ततः भ्रमसि, तुम मतलब तुम, वृथा मतलब व्यर्थ ही, बेकार ही, इतस्ततः मतलब इधर उधर, भ्रमसि मतलब घूमते हो, तुम बेकार में ही, व्यर्थ ही, इधर उधर घूमते हो। मया सह कृषि कार्यम कुरु, मेरे साथ, मया सह मतलब मेरे, सह मतलब साथ में, कृषि कार्य मतलब कृषि कार्य को करो, कुरु मतलब करो, मेरे साथ खेती का कार्य करो, कृषि कार्य मतलब खेती का कार्य। आवाम मिलित्वा, हम दोनों मिल करके, प्रभुतानी, प्रभुतानी मतलब ढेर सारा, अन्नानी मतलब अनाज, उत्पादित्वा उत्पादन करके, धनिको मतलब धनी, धनवान, भविष्याव हो जाएंगे, यानी कि हम दोनों मिल करके ढेर सारा अनाज उत्पादित करके या अनाज पैदा करके धनी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में सेकंड पैराग्राफ, सुमितस्य वार्तां श्रुत्वा अमित गोधूमस्य सस्यम उत्पादितुं तत्पर अभवत्। सुमित की बातों को सुन करके, सुमितस्य वार्तां, वार्ता मतलब बातें, श्रुत्वा मतलब सुन करके, अमित, गोधूमस्य सस्यम, गोधूमस्य का मतलब होता है गेहूं, सस्य मतलब
फसल, सस्यम का मतलब फसल, उत्पादितुम उत्पादन करने के लिए, शस्यम गोधूमस्य शस्यम उत्पादितुम तत्पर अभवत, गोधूमस्य मतलब गेहूं की, शस्यम मतलब फसल, उत्पादितुम मतलब उत्पादन करने के लिए, तत्पर मतलब तैयार, अभवत मतलब हो गया, तैयार हो गया। सुमित की बातों को सुन करके अमित गेहूं की फसल के उत्पादन के लिए तैयार हो गया। सुमित अकथयत, सुमित ने कहा, हे मित्र, एषः काल कृषि कार्याय उचित अस्ति। हे मित्र, एषः काल मतलब यह काल, यह समय, कृषि कार्याय यानी कृषि के कार्य के लिए उचित है। आओ, आगच्छ मतलब आओ, आवाम मिलित्वा हम दोनों मिल करके, निजी क्षेत्राणि कर्षाव अपने खेतों को, निजी क्षेत्राणि मतलब अपने खेतों को, कर्षाव मतलब जोत देने की, जोत देना, जोत देते हैं। कर्षाव का मतलब होता है जोतने की क्रिया, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। किसान बैलों के साथ हल चला रहा है और इसी क्रिया को जोतने की क्रिया कहते हैं। तो सुमित ने क्या कहा कि आओ मित्र, ये समय जो है कृषि कार्य के लिए एकदम उचित है। आगच्छ मतलब आओ, हम दोनों मिलकर के अपने निजी क्षेत्राणि मतलब अपने खेतों को, कर्षाव मतलब जोत देते हैं। अमित क्षेत्राणि कर्षितुम सज्ज न अभवत, अमित जो है वो खेतों की जुताई के लिए, कर्षितुम मतलब जोतने के लिए, सज्ज मतलब तैयार, न अभवत नहीं हुआ, यानी कि अमित खेतों को जोतने के लिए तैयार नहीं हुआ। अकथयत, और उसने कहा, क्या कहा, अधुना अहम स्वस्थ नास्मि, अभी मैं स्वस्थ नहीं हूँ। अधुना अहम स्वस्थ नास्मि यानी कि अभी मैं जो बीमार हूँ या मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा उसने कहा। त्वमेव क्षेत्राणि कर्षितुम गच्छ, त्वम मतलब त्वम, यहाँ त्वमेव दो शब्दों से मिलकर बना है, त्वम प्लस एव, यानी कि तुम ही, एव मतलब ही, क्षेत्राणि कर्षितुम खेतों को जोतने के लिए, कर्षितुम मतलब जोतने के लिए, तुम प्रत्यय लगा इसमें, कर्षितुम, गच्छ तुम ही खेतों को जोतने के लिए जाओ। सुमिता एकाकी एव हलम आदाय क्षेत्राणि अगच्छ सर्वाणि क्षेत्राणि च अकर्षत, सुमित एकाकी मतलब अकेले, एव मतलब ही, सुमित अकेले ही, हल ले करके, आदाय मतलब ले करके चले जाना, आदाय क्षेत्राणि अगच्छ, सुमित अकेले ही हल लेकर खेतों में आ गया, अगच्छ मतलब आ गया। सर्वाणि क्षेत्राणि च अकर्षत, और क्या किया उसने, सर्वाणि क्षेत्राणि और सभी खेतों को, यानी कि अपने और अपने मित्र दोनों के खेतों को उसने जोत दिया। अकर्षत मतलब जोत देना, जोतने की क्रिया। अब इसका थर्ड पैराग्राफ, कतिपय दिनांतरम कुछ दिनों के पश्चात या कुछ दिनों के बाद, सुमिता स्वमित्रम अमितम अकथयत, कुछ दिनों के बाद सुमित ने स्वमित्रम मतलब स्व मतलब स्वयं के, खुद के, अपने मित्र अमित से उसने कहा, क्या कहा, भो मित्र, हे मित्र, मया सह चल, मेरे साथ चलो, आवाम क्षेत्रे गोधूमस्य बीजानि वपाव, हम दोनों, आवाम मतलब हम दोनों, क्षेत्र मतलब खेतों में, अपने दोनों के खेतों में, गोधूमस्य मतलब गेहूं के बीजों को, अवपाव मतलब बो देते हैं, बीजानी मतलब बीज, वपाव मतलब बो देना, बोने की क्रिया। तो हम दोनों अपने खेतों में गेहूं के बीजों को बोते हैं या बो देते हैं। अमितस्य आलसेन अवदत, आलसेन मतलब आलस से, अमित ने आलस से कहा, अवदत मतलब कहा, वो वैसे ही आलसी था तो उसने आलस भरे शब्दों से कहा, क्या कहा, तुम चलो, अहम किंचित कालांतरम, मैं किंचित कालांतरम मतलब कुछ समय के पश्चात या कुछ समय बाद, आगमिष्यामि आ जाऊंगा, सुमित क्षेत्रेषु बीजानि अवपत अमिता च गृहम आगत्य अस्वपत, सुमित ने क्या किया, खेतों में, क्षेत्रेषु मतलब खेतों में, बीजानि अवपत बीजों को बो दिया, अमित च और अमित ने क्या किया, अमित च गृहम आगत्य घर आकर के अस्वपत सो गया, वो घर आकर के सो गया, यानी कि वो बीज बोने के लिए अपने मित्र के साथ नहीं गया। कतिपयानि दिनानि पश्चात है, कुछ दिनों के, कतिपयानि दिनानि मतलब कुछ दिनों के, दिनानि मतलब दिन, कतिपयानि मतलब कुछ, दिनानि पश्चात मतलब बाद में, कुछ दिनों के बाद में या कुछ दिनों के पश्चात,
सुमित अमितम अकथयत, सुमित ने अमित से कहा, भो मित्र, हे मित्र, अहम एकाक्येव क्षेत्राणि, मैंने अकेले, अहम मतलब मैंने या मैं, एकाक्य यानी कि मैंने अकेले ही, क्षेत्राणि मतलब खेतों को, अग्रशम मतलब जोता, और अवप मतलब बीजों को बोया, च यानी कि मैंने अकेले ही खेतों को जोता और उसमें बीज बोया। अधुना अब, त्वम यानी कि तुम, मया सह चल, मेरे साथ चलो। अब तुम मेरे साथ चलो, यानी कि अब तुम मेरे साथ चलो। क्षेत्राणि आवाम मिलित्वा सिंचाव, खेतों को हम दोनों मिल करके सींचते हैं, यानी कि क्षेत्राणि मतलब खेतों को, आवाम मतलब हम दोनों, मिलित्वा मतलब मिल करके, सींचा मतलब सींचते हैं। स अलस, वह आलसी, स्वमित्रस्य वार्तां श्रुत्वा, वह आलसी अपने मित्र की, स्वमित्र मतलब स्वमित्र से मतलब अपने मित्र की, वार्ता मतलब बातों को, श्रुत्वा मतलब सुन करके, स्वरुग्णताया अपनी बीमारी के, कारणम मतलब कारण को, कथित्वा कहते हुए, कथित्वा मतलब कह करके, उसने अकथयत यानी उसमें वहां पर उसने बहाना बना लिया। वह आलसी अपने मित्र की बातों को सुन करके अपनी बीमारी के कारणों के बारे में कहने लगा। अधुना अभी, इस समय, अब, अहम मतलब मुझे या मेरे को, ज्वरेण ग्रस्तोस्मि, अधुना अहम ज्वरेण ग्रस्तोस्मि, यानी कि अभी इस समय मुझे बुखार है, या ज्वरेण मतलब बुखार, फीवर, ज्वर से मैं पीड़ित हूँ, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी मुझे बुखार है, सिंपल लैंग्वेज में। आगे क्या कहता है, अल्पम विश्रामम कृत्वा, थोड़ा विश्राम, अल्पम मतलब थोड़ा, विश्राम कृत्वा मतलब करके, अवश्यमेव आगमिष्यामि, अवश्य ही आ जाऊंगा, ऐसा अमित ने अपने मित्र सुमित से कहा। सुमित एकाकी एवं जलेन क्षेत्राणि असिंचत, सुमित ने अकेले ही, एकाकी मतलब अकेले, एवं मतलब ही, जलेन जल को, खेतों में, क्षेत्राणि मतलब खेतों में, असिंचत सींच दिया। नेक्स्ट स्लाइड। सुमितस्य उद्यमेन क्षेत्राणि सस्य संपन्नानि अभवत्, सुमित अपनी मेहनत से, सुमित ने अपनी मेहनत, उद्यमेन मतलब मेहनत से, क्षेत्राणि मतलब खेतों को, सस्य संपन्नानि अभवत् मतलब फसल से लहलहा दिया। सुमित ने अपनी मेहनत से खेतों की फसल को लहलहा दिया, यानी कि उसके खेतों में जो है बहुत अच्छी फसल हुई। पक्वम शस्यम, पकी हुई, पक्वम मतलब पकी हुई, शस्यम मतलब शस्यम मतलब फसल, पकी हुई फसल को, दृष्ट्वा मतलब देख करके, सुमितः स्वमित्रस्य गृहं गत्वा अकथयत, पकी हुई फसल को देख करके सुमित अपने मित्र के घर जा करके कहने लगा। गत्वा मतलब जा करके, स्वमित्रस्य गृह मतलब अपने मित्र के घर, गत्वा मतलब जा करके कहने लगा। क्या कहने लगा, हे मित्र, ईश्वरस्य कृपया अस्माकं क्षेत्रेषु सुशस्यम अस्ति, हे मित्र, ईश्वर की कृपा से अस्माकं क्षेत्रेषु हमारे खेतों में, सुशस्यम मतलब बहुत अच्छी फसल हुई है। अधुना पक्वम सस्यम कर्तितुम समय अस्ति, अधुना पक्वम सस्यम, अब ये पकी हुई फसल को, अधुना पक्वम, अधुना मतलब अब, पक्वम सस्यम मतलब, पक्वम सस्यम मतलब पकी हुई फसल को, कर्तितुम समय अस्ति काटने का समय है, कर्तितुम मतलब काटने का समय है। आकाशे मेघा अपि आच्छादिता, आकाश में यानी कि आसमान में, मेघा मतलब बादल, बादल भी छा गए हैं, आच्छादिता मतलब छा गए हैं या छाने लगे हैं। आच्छादिता संति, आसमान में बादल भी छाने लगे हैं या छा गए हैं। माँ प्रमद, माँ मतलब नहीं, प्रमद मतलब आलस, यानी कि तुम्हें आलस नहीं करना चाहिए, यानी कि तुम आलसी मत बनो। यदि तुमने अध सस्यम करते तुम न गमिष्यसि, यदि तुम अब, अध मतलब आज ही, अब सस्यम करते तुम फसल को काटने के लिए, न गमिष्यसि नहीं जाओगे, तर्हि तो स्वः तव सस्यम वृष्टि नाशिष्यति, कल यदि तुम
यदि तुम आज अपनी फसल को काटने के लिए नहीं जाओगे तभी तो कल तुम्हारी फसल वर्षा के कारण नष्ट हो जाएगी, यानी कि कल तुम्हारी फसल जो है वर्षा से नष्ट हो सकती है या नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। अमिता न केवलम अलस परम मूर्ख अकर्मण्य चासित। अमित न केवल आलसी परंतु मूर्ख भी था और अकर्मण्य, न केवल आलसी मूर्ख और अकर्मण्य भी था। यानी कि अकर्मण्य कौन होता है? जो काम को नहीं न करने वाला। तो अमित किस प्रकार का व्यक्ति था? आलसी, मूर्ख और अकर्मण्य व्यक्ति था। अमित न केवलम अलस परम मूर्ख अकर्मण्य चासित। अमित न केवल आलसी परंतु मूर्ख और अकर्मण्य था। तस्योपरि, इसके ऊपर, स्वमित्र से किंचित भी प्रभाव न अभवत। उसके ऊपर यानी कि उसके ऊपर, किसके ऊपर? अमित के ऊपर। अमित तस्योपरि स्वमित्रस्य किंचित अपि प्रभाव न अभवत। उसके ऊपर अपने मित्र का कोई भी या कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। तस्योपरि मतलब उसके ऊपर अपने मित्र का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। यानी कि सुमित ने उसे कितनी बार अपने साथ खेतों में ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वो किसी बात को नहीं समझ पाया, सिर्फ अपने आलस के कारण। तो उस पर अपने मित्र सुमित का अमित पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। सुमित स्वसस्यम कर्तृत्वा। सुमित स्वसस्यम कृत्वा गृहम आनयत सुरक्षित स्थाने च अस्थापयत। सुमित अपनी फसल को, स्वसस्यम मतलब अपनी फसल को, कर्तृत्वा मतलब काट करके, गृहम आनयत घर आ गया, अपनी फसल को काट करके घर आ गया, सुरक्षित स्थाने च अस्थापित और उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया, स्थापित कर दिया यानी कि रख दिया। अग्रिमे दिने, अगले दिन, आसार वृष्टि अभवत, जोरदार यानी आसार मतलब तेज वर्षा, वृष्टि मतलब वर्षा, अभवत मतलब हुई। तस्याम च अमितस्य सस्यम अभवत। तस्याम च और उसकी, अमितस्य सस्यम और उसके मित्र अमित की, सस्यम मतलब फसल, अभवत माने बह गई यानी कि उसमें नष्ट हो गई। अलस अमित, आलसी अमित, शिरम धृत्वा सिर को पकड़ करके, धृत्वा मतलब पकड़ करके, शिरम मतलब सिर, आत्मनो मूर्छितम अपने मन को महसूस कर, च मतवा अपने मन को मार कर, पश्चाताप करने लगा। यानी कि अमित जो है, आलसी अमित अपने सिर को पकड़कर, अपने मन को महसूस कर, अपने मन को मार कर पश्चाताप करने लगा। परंतु उद्यमी सुमित है, मेहनती सुमित, उद्यमम कृत्वा मेहनत करके, उद्यम मतलब मेहनत, कृत्वा मतलब करके, सुखी अभवत सुखी हो गया। अतः बच्चों इस चैप्टर से प्राप्त शिक्षा को हम इस श्लोक के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। इस आधार पर हम यही कह सकते हैं कि यानी कि सत्य में उत्तम सत्य ही कहा गया है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुह। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का महान रिपु है, अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा रिपु मतलब शत्रु है, दुश्मन है। नास्त्युधम समो बंधु कृत्वा य नावसीदति। नास्त्युधम सम मतलब नहीं है, किसके समान? उद्यम के समान। नास्त्युधम मतलब नहीं है, उद्यम मतलब ना और उद्यम दो शब्दों से मिलकर बना, समो ऑल्सो यानी समान। तो नहीं है उद्यम के समान बंधु, यानी कि बंधु मतलब मित्र, उद्यम के समान यानी मेहनत के समान कोई मित्र नहीं है। कृत्वा न नावसदति, जो मेहनत करते हैं, मतलब जो मेहनत करके अपने जीवन को चलाते हैं, यानी कि जो मेहनत करता है वह कभी भी नावसदति यानी कि अवसाद, यानी उसके जीवन में अवसाद यानी कि कभी दुख नहीं होता। जो व्यक्ति मेहनत करते हैं वो कभी दुखी नहीं होते। अतः इस कहानी के आधार पर हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अमित के समान आलसी नहीं बनना है और सुमित के समान मेहनती बनते हुए अपने जीवन को सफलता की तरफ ले जाना है। अतः हम यही सीखते हैं कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। तो बच्चों अगले वीडियो में जो है मैं आपको इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी और आप उसके लिए रेडी रहना। और इस चैप्टर की एक एक लाइन को आप अच्छे से सुनकर उसे पोज कर करके लिखना और अपनी कॉपी में पूरा हिंदी अनुवाद इसका डिटेल लिख करके रखना। और बिल्कुल भी डरना नहीं कि हिंदी अनुवाद कैसे लिखा, आप अपने ओन वर्ड्स में इसके हिंदी अनुवाद को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों,
थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।